भागवत गीता चैप्टर 1 वर्स 10। अपर्याप्तम तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विद्मे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम् 10। हमारी शक्ति असीमित है और हम सब महान सेना नायक भीष्म पितामह के नेतृत्व में पूरी तरह से संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की सेना की शक्ति भीम द्वारा भलीभांति रक्षित होने के पश्चात भी सीमित है। दुर्योधन के आत्म प्रशंसा करने वाले ये शब्द मिथ्याभिमान करने वाले मनुष्यों की वशिष्ठ उक्ति जैसे थे। जब उन्हें अपना अंत निकट दिखाई देता है, तब स्थिति का आकलन करने के पश्चात आत्म प्रशंसा करने वाले व्यक्ति अभिमान पूर्वक मिथ्या गर्व करने लगते हैं। अपने भविष्य के प्रति अनर्थकारी व्यंग्योक्ति दुर्योधन के कथन में तब अभिव्यक्त हुई जब उसने कहा कि भीष्म पितामह द्वारा संरक्षित उनकी शक्ति असीमित थी। भीष्म पितामह कौरव सेना के प्रधान सेनापति थे। उन्हें इच्छा मृत्यु और अपनी मृत्यु का समय निश्चित करने का वरदान प्राप्त था, जिससे वह वास्तव में अजेय कहलाते थे। पांडव पक्ष की सेना भीम के संरक्षण में थी, जो दुर्योधन का जन्मजात शत्रु था। इसलिए दुर्योधन ने भीष्म के साथ भीम की अल्प शक्ति की तुलना की। भीष्म कौरव और पांडवों के पितामह थे और वे वस्तुतः दोनों पक्षों का कल्याण चाहते थे। पांडवों के प्रति करुणा भाव भीष्म पितामह को तन्मयता से युद्ध करने से रोकता था। वे यह भी जानते थे कि इस धर्म युद्ध में भगवान श्री कृष्ण पांडवों की ओर से उपस्थित थे और संसार की कोई भी शक्ति अधर्म का पक्ष लेने वालों को विजय नहीं दिला सकती। इसलिए भीष्म पितामह ने अपने नैतिक उत्तरदायित्व का पालन करने और हस्तिनापुर एवं कौरवों के हित की रक्षा हेतु पांडवों के विरुद्ध युद्ध करने का निर्णय लिया। यह निर्णय भीष्म पितामह के व्यक्तित्व के विचित्र लक्षण को रेखांकित करता है। भागवत गीता चैप्टर 1 वर्स 11। अर्जुन विषाद योग अनेषु च सर्वेषु यथा भागम वस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि 11। आठ मैं कौरव सेना के सभी योद्धागणों से भी आग्रह करता हूँ कि सब अपने मोर्चे पर अडिग रहते हुए भीष्म पितामह की पूरी सहायता करें। दुर्योधन यह समझ गया था कि भीष्म पितामह मानसिक रूप से पांडवों के विरुद्ध आक्रांत होकर युद्ध लड़ने को इच्छुक नहीं हैं, जिसके कारण वे सैनिकों को वीरता और उत्साह से युद्ध करने के लिए प्रेरित नहीं करेंगे। इसलिए उसने अपनी सेना के अन्य सेना नायकों से अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहने के साथ साथ चारों ओर से भीष्म पितामह की सुरक्षा का भी ध्यान रखने को कहा। भागवत गीता चैप्टर 1 वर्स 12। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंख दध्मौ प्रतापवान् 12। तत्पश्चात कुरुवंश के वयोवृद्ध परम यशस्वी महायोद्धा एवं वृद्ध भीष्म पितामह ने सिंह गर्जना जैसी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिसे सुनकर दुर्योधन हर्षित हुआ। भीष्म पितामह अपने भतीजे दुर्योधन के भीतर के भय को समझ गए थे और उसके प्रति अपने स्वाभाविक करुणा भाव के कारण उन्होंने दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए उच्च स्वर में शंखनाद किया। यद्यपि वे जानते थे कि दूसरे पक्ष पांडवों की सेना में स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के उपस्थित होने पर दुर्योधन किसी भी स्थिति में युद्ध में विजय प्राप्त नहीं कर सकता, फिर भी भीष्म अपने भतीजे को यह बताना चाहते थे कि वे युद्ध करने के अपने दायित्व का भलीभांति पालन करेंगे और इस संबंध में किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं दिखाएंगे। उस समय प्रचलित युद्ध के नियमों के अनुसार शंखनाद द्वारा युद्ध का उद्घाटन किया जाता था। भागवत गीता चैप्टर 1 वर्स 13। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तु। इसके पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सींग अचानक एक साथ बजने लगे। उनका संवेद स्वर अत्यंत भयंकर था। युद्ध के लिए भीष्म पितामह के तीव्र उत्साह को देखते हुए कौरवों की सेना ने भी अति उत्सुकता से वाद्ययंत्र बजाकर भयंकर ध्वनि उत्पन्न की। पणव का अर्थ ढोल, आनक का अर्थ मृदंग और गोमुख का अर्थ सींग बजाना है। ये सभी वाद्य यंत्र थे और इनकी संवेद ध्वनि के कारण युद्ध क्षेत्र में भयंकर कोलाहल उत्पन्न हुआ।